अगर तुम भी मेरे तरह एक इस परेशानी से गुज़र रहे हो कि तुम कुछ भी काम करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, यानी कि तुम कुछ पढ़ाई कर रहे हो जैसे कि, तो तुम्हारा ख्याल कहीं और चले जाता है। तुम जिम कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग जिम में नहीं होता, कहीं और ही हो जाता है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे साथ भी होता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि मैं जब भी कुछ भी काम करता हूँ, तो मैंने देखा है कि मैं जब भी काम करता हूँ तो मेरा दिमाग उस काम पे नहीं होता है, मेरा दिमाग कहीं और चले जाता है। और इसका सबसे बेकार कारण ये है कि अभी की जो तुम्हारी जितने भी तुम्हारे ख़राब रूटीन चल रहा है, इस वजह से हम इस ट्रैप में फंसे पड़े हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस ट्रैप से बाहर आना कैसे है। देखो, पहले तो तुम्हें कुछ चीज़ सोचनी पड़ेगी कि ये चीज़ होती क्यों है। अब मैं अगर तुम्हें बताऊं कि ये इसका होने का जो कारण है सबसे बड़ा, वो है तुम्हारा स्क्रोलिंग। जो तुम पूरे दिन भर रील स्क्रोल करते रहते हो, ये ही तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब कर चुका है। मतलब तुम्हारे दिमाग की जो क्रिएटिविटी होती है, उसी को मार देता है। तुम्हारा कुछ सोचने का मन है, ये चीज़ नोटिस करना है। जब तुम जो बहुत नोटिस कर अगर तुम बहुत रील ज़्यादा स्क्रॉल करते हो, तो तुम ये चीज़ नोटिस करना है कि तुम कुछ भी चीज़ सोचते हो कि इस चीज़ को मैं ये करूँगा, तो तुम उस चीज़ को भूल जाते होंगे। तो मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि जो ये स्क्रॉलिंग है, ये तुम्हारी क्रिएटिविटी मार देती है, तुम्हें कुछ सोचने का मौका ही नहीं देती है। तो जितना हो सके ये बुलशिट कंटेंट कंज्यूम करो, ये स्क्रॉलिंग ख़त्म करो। क्योंकि जब हर एक स्प्लिट सेकंड में तुम्हें कुछ नया दिखाया जाता है, तो इससे तुम्हारा इंटरेस्ट भी जो होता है वो भी कम होने लगता है और चीज़ों से, और तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तुम सोचते हो 5 मिनट चलाऊँगा, लेकिन तुम 5 घंटे भी चला लेते हो कई बार। तो मैं तो कई बार एक बार स्क्रॉल इतना कर रहा था कि मैंने 3.5 घंटे रील स्क्रॉल करी और मुझे पता ही नहीं चला। तो ये चीज़ है। और तुम्हें मैं एक चीज़ बताऊँ, तो तुम्हें एक हैबिट बिल्ड करनी है। अगर तो मैं ये बताऊंगा कि ये हैबिट बिल्ड करनी कैसे है। अब तुम्हें नई हैबिट बिल्ड करनी है। तुम चाहते हो कि मैं अपने काम पे फोकस रहूँ, मैं एकदम पढ़ाई पे ध्यान दूँ, मेरा और कहीं पे डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ चीज़ बताऊंगा। तुम्हें एक हैबिट ट्रैकर बनाना है। उस हैबिट ट्रैकर को तुम्हें 21 दिन तक के लिए करना है। 21 दिन का उसमें टारगेट कर देना। वैसे तो 60 दिन का करना तुम, लेकिन हो सके कि तुम 21 दिन तक कर पाओ रेगुलर। संडे का कोई बहाना नहीं। तुम्हें 21 दिन तक, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 21 दिन तक एक जगह बैठ के उसको काम करना है। अब तुम जिम करो, कुछ भी करो, या अगर तुम पढ़ाई करते हो, तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। तुम किसी एक कोने में चल जाना और 21 दिन तक तुम उसी कोने पे बैठ के पढ़ाई करना। चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें एक टाइम सेट करना है कि 9 से 10 तुम्हें इस टाइम पे पढ़ना है और तुम्हें इस कोने पे बैठना है। तो तुम्हें वहीं पे जाके पढ़ना पड़ेगा और 21 दिन तक वहीं पढ़ना है। तुम्हारी वो चीज़ हैबिट में आ जाएगी। और जितना भी तुमसे हो सकता है, बुलशिट कंटेंट कंज्यूम करना बंद करो। क्योंकि देखो, ये चीज़ तुम्हारे दिमाग को तो ख़राब कर ही रही है, ऊपर से तुम्हारी जो रियल लाइफ है उसमें भी बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रही है। तो तुम्हें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना है, तुम्हें चलाना है, लेकिन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। क्योंकि तुम कुछ चीज़ अगर तुम्हें सर्च करनी होती, तो तुम यूट्यूब पे जाते और उसे सर्च करते। लेकिन तुमने कुछ चीज़, तुम्हें जैसे कि तुम्हें दोस्त का स्टेटस दिख गया और तुमने उसे क्लिक किया और तुमने देख लिया और तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो और तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हें वो चीज़ देखनी होती तो तुम उसको सर्च करते, वो नॉर्मली तुम्हारे सामने आया और तुमने उसे देख लिया। तो ये चीज़ तो तुम्हारे लिए बहुत गलत है। तो तुम्हें मैं यही बता रहा हूँ कि तुम्हें बुलशिट कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा। जितने भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है, इन सबको हटाओ अपनी लाइफ से। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा डिजिटल रेक्टेंगल है। अब लोग कहते हैं ना कि क्लब नहीं जाना चाहिए, क्लब में बहुत गलत लोग आते हैं, पर मैं एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, तो क्लब इस डिजिटल रेक्टेंगल से बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं कहता हूँ तुम क्लब जाओ, इस फ़ोन को मत चलाओ जाइए। क्योंकि तुम इस फ़ोन से बहुत बर्बाद हो रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। तो जिस दिन तुमने ये फ़ोन चलाना छोड़ दिया, तो तुम्हें बहुत चीज़ें समझ आ जाएगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि
तुम्हें हैबिट बिल्ड करनी है तो तुम्हें हैबिट बिल्ड करनी कैसे है, तुम्हें एक नई हैबिट बिल्ड करनी है। तुम चाहते हो कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँ और किताब पढूँ, नहा लूँ टाइम से, पूजा पाठ करूँ और उसके बाद शाम के टाइम पढ़ाई करूँ, जिम जाऊँ। अब मैं तुम्हें बताने वाला था कि एटॉमिक हैबिट जो मैंने पढ़ी थी उसमें बताया गया था कि तुम्हें अगर कुछ भी चीज़ अगर तुम्हें हैबिट बनानी है तो तुम्हें पहले तो उसके लिए स्टार्ट स्मॉल करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तुम अगर चाहते हो कि तुम सुबह उठ के 5 मिनट मतलब आधे घंटे मेडिटेशन करो तो तुम्हें स्टार्टिंग में 1 मिनट से करना पड़ेगा। तो 30 दिन तक तुम्हें 1-1 मिनट बढ़ाना है, उसके बाद जाके तुम्हारी आदत बन जाएगी। उसके बाद दूसरी आदत पकड़ो, सुबह का तुम्हारा मेडिटेशन हो गया, उसके बाद तुम्हें ये देखना है कि अब मेरे को जिम जाना है। अब तुम्हें सेकंड टाइम तुम सोचोगे कि मैं जिम जाऊंगा, अब तुम सोचोगे कि मैं 1 घंटा जिम करूंगा। तुम्हें 1 घंटा जिम नहीं करना है, तुम्हें बस ये सोचना है कि मैंने जूते पहनने हैं और मैंने जिम जाना है, इससे आगे कुछ नहीं। तुम्हारा बस छोटा सा इतना काम रहेगा कि तुम्हें जूते पहनने और जिम जाना है। और अब जो सबसे ख़तरनाक चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है जो जिसमें 99% लोग फंसे पड़े हैं, वो है प्रोकास्टिनेशन। जैसे कि तुम कुछ भी चीज़ सोचते हो मैं कल से करूँगा, वो कल आता ही नहीं है। और तुम्हें एक चीज़ बताऊँ ना, मैंने सिर्फ एक चीज़ सोची थी कि मैं कल से करूँगा, और ये कल से करूँगा वाले कॉन्सेप्ट ने मेरा पूरे के पूरा 1 साल बर्बाद करा और मैं आज तक स्टार्ट नहीं कर पाया था। बट अब मैं एक गॉड्स के बनाए हुए प्लान में चलता हूँ। तुम्हें जो चीज़ तुम नहीं कर पाते हो तो ये समझ लो कि वो चीज़ मतलब जो चीज़ तुम्हें नहीं मिल पाती है उस चीज़ को सोच लो कि वो तुम्हें भगवान ने तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी चीज़ रखी है। तो गॉड्स के प्लान में चलो।